Hello students, beta in this video we discuss that if friction is a self-adjusting force. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में ਤੁਹਾਨੂੰ ये पता चलेगा भी फ्रिक्शन के कितने पार्ट्स होने, पार्ट्स टाइप्स नहीं पार्ट्स। फ्रिक्शन जो बॉडी पे लग रही है पहला केड़ा पार्ट लगता है, फिर केड़ा पार्ट लगता है, फिर केड़ा पार्ट लगता है, पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड टॉपिक नेम इज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, एम ए ही टॉपिक पेपर चाहिए। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिहड़ी अपने आप को सेल्फ मतलब अपने आप एडजस्ट अपने आप को एडजस्ट करती है खुद। कदे कदे इंक्रीज होती है, कदे ये मैक्सिमम हो जाती है, कदे ये कांस्टेंट हो जाती है, खुद एडजस्ट करती है फोर्स। ओके, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिहड़ी अपने आप को खुद एडजस्ट करती है। यही डिस्कस करना है, यही मैं तुहानू समझाना है इस वीडियो के विच। ओके, ध्यान नाल समझियो, ग्राफ की हेल्प लवांगे। ग्राफ किवें बनाया तुहानू सारा एक्सप्लेन करदा है एक चीज़, ठीक है। उस वास्ते आपां लेट कर लो कि दीज आर द टू सरफेसिस। एक टेबल है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक है, ठीक है। ओके, एंड मैं अपने वल्लों इनिशियली लेट कर लिया भी इस ब्लॉक नू मोशन चाहने वास्ते कितनी अप्लाइड फोर्स चाहिए, 15 न्यूटन। ध्यान ना समझियो बेटा, मैं तुमको मैथमेटिकली समझा रहा हूं, मैथमेटिकली एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स की एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ध्यान ना समझियो। आप की लेट कीता है देयर आर टू सरफेसेस ते इस ब्लॉक नु मोशन चाहने वास्ते, इस ब्लॉक नु मोशन चाहने वास्ते कितनी अप्लाइड फोर्स चाहिए, 15 न्यूटन। मतलब जब तक असि इस पे 15 न्यूटन दी फोर्स 15 न्यूटन दी फोर्स नहीं लगाते ये मूव नहीं करेगा। मान लो जो फोर्स 14 न्यूटन भी हुई तब ये मूव नहीं करेगा, 14.9 न्यूटन भी हुई तब ये मूव नहीं करेगा। एट 15 न्यूटन ये मोशन चाहेगा या मोशन चाहने वाला होगा। ये इस ब्लॉक को ये अपने वालों लेट करके चल रहा है बेटा, मैं अपने वालों ओके अपने वालों लेट कीता है भी इस सेकंड ब्लॉक को मोशन चाहने वास्ते 15 न्यूटन की फोर्स चाहिए। जे फोर्स 15 न्यूटन तो घट हुई फिर ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इनिशियली मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, इस पे अप्लाइड फोर्स 0 है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। सेकंड ब्लॉक रेस्ट है, रेस्ट है, स्टेशनरी है कि इस पे फ्रिक्शन लगे। दसो मैं तो टेबल बना लूंगा, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। मैं रीडिंग्स दस दूं, बस रीडिंग्स को ग्राफ बना, ठीक है। तो इनिशियली मैंने अप्लाइड फोर्स 0 है, अप्लाइड फोर्स 0 है, ब्लॉक रेस्ट है कि फ्रिक्शन लगेगी नहीं लगेगी, फ्रिक्शन इज आल्सो 0। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ उदों लगती है जो या तो बॉडी एक्चुअल मूव करे या बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी हो, या बॉडी असल मूव करे या बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी हो। ये बॉडी ना तो मूव कर रही है ना इस मूव करने की टेंडेंसी है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 0 है ना, अप्लाइड फोर्स 0 है ना, तो फ्रिक्शन भी 0। दैट मींस जो साडा ग्राफ है ये स्टार्ट होएगा ओरिजिन तो, क्योंकि ये ग्राफ है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो अप्लाइड फोर्स 0 है, फ्रिक्शन भी 0 है एंड बॉडी रेस्ट है। ओके, हुन तुसी बेटा इस पे थोड़ी फोर्स अप्लाई करना, आ याद रखियो
15 न्यूटन याद रखियो भी बॉडी मोशन च कदों आएगी जब इस पे अप्लाइड फोर्स कितनी लगेगी 15 न्यूटन में थोड़ी दी एग्जांपल दिखती है ओके सपोज करो तुसी इस पे अप्लाइड फोर्स लगा अप्लाइड फोर्स लगा दी 2 न्यूटन कितनी फोर्स लगाती 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स खुद दसो बेटा कि इस फ्रिक्शन लगेगी दसो मैं तुमको पिछली वीडियो में समझाया था लगेगी फ्रिक्शन यस क्यों क्योंकि ठीक है मन्या भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही बट ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स इस मूव करने की आ गई टेंडेंसी एंड जो बॉडी मूव करने की टेंडेंसी आ गई उसमें की लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी एंड बेटा क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रही सिर्फ इस मूव करने की आई है टेंडेंसी जो तो बॉडी मूव करने की टेंडेंसी आएगी बॉडी है टेंडेंसी टू मूव बॉडी मूव करने की टेंडेंसी आ गई इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी सुनो केयरफुली बेटा बिकॉज बॉडी किस है रेस्ट दैट मींस जितनी इस पे जीरो फोर्स लग रही है उतनी ही पीछे लग रही है ना ताकि दोनों फोर्सेस की हो रही है कैंसिल एंड बॉडी किस है रेस्ट दैट मींस जितनी मेरी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी एग्रीड बेटा जो दो फोर्सेस कैंसिल होंगी ताकि बॉडी रेस्ट जाएगी ना ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम च रहेगी याद है ना इक्विलिब्रियम है ना तब क्योंकि बॉडी रेस्ट है दैट मींस इस बॉडी पे जितनी फोर्स अगे लग रही है उतनी फोर्स पीछे लग रही है अगे कितनी फोर्स लग रही है 2 न्यूटन दैट मींस पीछे कितनी लगी 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन फ्रिक्शन ठीक है तुसी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करती कितनी करती 5 न्यूटन स्टिल बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट क्योंकि बॉडी को मूव करने वास्ते घट्टो घट कितनी फोर्स चाहिए 15 तुसी कितनी लगा रहे हो 5 कट लगा रहे हो है ना स्टिल बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट बट इट हैव अ टेंडेंसी टू मूव बॉडी रेस्ट है बट उस मूव करने की है टेंडेंसी दैट मींस उस पे फ्रिक्शन लगेगी अगेन बॉडी किस है रेस्ट दैट मींस उस पे जितनी फोर्स अगे लग रही है उतनी फोर्स पीछे लगेगी अगे वो फोर्स कितनी लग रही है 5 न्यूटन तब तक पीछे भी कितनी फोर्स लगेगी 5 न्यूटन दैट मींस इफ यू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स force of friction goes on increasing तुसी फोर्स और इंक्रीज करती 10 न्यूटन करती अगेन बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट क्योंकि बॉडी को मूव करने वास्ते हले भी फोर्स कितनी चाहिए 15 न्यूटन तुसी कितनी अप्लाई की 10 न्यूटन बॉडी मूव नहीं करेगी बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट बट इट हैव अ टेंडेंसी टू मूव दैट मींस उससे फ्रिक्शन लगेगी एंड क्योंकि बॉडी रेस्ट है because body is in state of rest that means उससे जितनी फोर्स अगे लग रही है उतनी ही पीछे लगेगी है ना फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पूरी करेगी बैलेंस करेगी फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है द अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन 10 अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है द फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लगेगी 10 that means if applied force goes on increasing then frictional force goes on increasing अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रही है दैट मींस अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच आपस में डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ की बनेगा स्ट्रेट लाइन ये प्रोसेस कब तक चलेगा जब तेरी फोर्स कितनी होगी बेटा 15 न्यूटन सपोज करो तुसी कितनी फोर्स अप्लाई करती 15 न्यूटन जो तुसी 15 न्यूटन अप्लाई करती फिर बेटा ये बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी ये बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन चलेगी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन ये ना मीनिंग समझाइए की जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन द मीनिंग बोलो
बॉडी रेस्ट नहीं लगेगी क्योंकि बॉडी को मूव करने वास्ते कितनी फोर्स चाहिए सी 15 तुसी कितनी अप्लाई करती 15 है ना बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे आ जाएगी मैंने जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन दा मीनिंग दस मीनिंग क्लियर कर पता है बेटा ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ मूव नहीं कर रही बस मूव ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ मूव ਕਰਨ वाली है जस्ट जे तुसी थोड़ी जी स्लाइटली जी फोर्स होर बढ़ाती स्लाइटली मतलब 15 की जगह 15.1 न्यूटन करती एट द प्लेस ऑफ 15 न्यूटन वी अप्लाई फोर्स 15.1 न्यूटन बॉडी मोशन चलेगी ये नहीं कहता जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन का मतलब क्लियर होया जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन का मतलब भी बॉडी मूव नहीं कर रही बॉडी हले खड़ी हुई है बस मोशन च आ चुकी है मोशन अगर असी स्लाइटली जी थोड़ी जी फोर्स और इंक्रीज करती बॉडी नाल दी नाल मोशन च आ जाएगी समझ गए तो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन मतलब बॉडी मोशन दे पॉइंट ते बॉडी मोशन च आने वाली है पॉइंट ते है ना जो बॉडी मोशन च आने वाली होवे भी ਅਸੀਂ थोड़ी जी स्लाइटली जी फोर्स ਵਧਾ दीए एंड बॉडी मोशन च आ जाए मोशन च आन तो जस्ट पहला जा पॉइंट मोशन च आन तो जस्ट पहला जेड़ा पॉइंट होगा दैट इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन तो जो बेटा तुसी फोर्स 15 न्यूटन लगा दी बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन तो बेटा उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी लगेगी 15 न्यूटन क्लियर एंड ये जेडी हुन 15 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन ਜਦੋਂ बॉडी just at the point of motion पे आ गई when body comes in just at the point of motion उस वक्त उस पे frictional force maximum लगती है कि एक वो वाला केस है when body is just at point of motion इसको पहला इनने केस बॉडी की स्थिति रेस्ट च एक वो केस है जो बॉडी की स्थिति जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो तुसी इस पे स्लाइटली जी फोर्स इंक्रीज कर दो स्लाइटली जी ठीक है तुसी फोर्स थोड़ी जी बढ़ाती बॉडी की स्टार्टिंग इस तो बाद बॉडी की स्टार्टिंग बेटा मोशन इस पे फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइटली डिक्रीज होके लाइक डिक्रीज स्लाइटली डिक्रीज होके उस तो बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट मतलब जे तुसी फोर्स मैं तुम रीडिंग्स देना बेटा जे तुसी फोर्स 20 न्यूटन भी करती तभी फ्रिक्शनल फोर्स 14.8 जे फोर्स 50 न्यूटन भी करती तभी फ्रिक्शनल फोर्स 14.8 उस तो बाद एक बारी जब बॉडी मोशन च आ गई एक बारी जब बॉडी मोशन च आ गई फिर तुसी अप्लाइंग फोर्स जितनी मर्जी बढ़ा लो जितनी मर्जी उस पे फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइटली डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाए क्लियर ये जेड़ा स्लाइट डिक्रीज होया है आ थोड़ा या फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होया है इसका कारण है इनर्शिया ऑफ मोशन इसका कारण की है इनर्शिया ऑफ मोशन कि ਤੁਹਾਨੂੰ इनर्शिया ऑफ मोशन पता है यस पता है पिछले यूनिट पिछले चैप्टर में पढ़ा ਸੀ इनर्शिया ऑफ मोशन की कर इनर्शिया ऑफ मोशन की चाहता है कि बॉडी मोशन च रहे फ्रिक्शन की चाहती है कि बॉडी रुके तो इनर्शिया ऑफ मोशन फ्रिक्शन की करेगा अपोज बेटा फ्रिक्शन की चाहती है फ्रिक्शन की चाहती है कि बॉडी अपोज हो बॉडी रुके फ्रिक्शन मोशन को रोकती है इनर्शिया ऑफ मोशन मोशन को सपोर्ट करता है तो जेड़ा वो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो इनर्शिया ऑफ मोशन फ्रिक्शन के उल्ट लगेगा है ना वो इनर्शिया ऑफ मोशन जो बॉडी मोशन च आ गई उसे वक्त ही उस इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा ना समझ रहे हो मैं की बोल रहे हैं जो
ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਸ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਪੋਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਲ ਮੀ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। जब तक बॉडी रेस्ट है, जब तक बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो डी अप्लाइड फोर्स के बदलाव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगी। ਜਦੋਂ बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे आ गई, व्हेन बॉडी रीचेस जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स की हो जाएगी बेटा मैक्सिमम। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ बॉडी ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, बॉडी किस जाएगी, मोशंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये फ्रिक्शन स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ मोशन च बॉडी अप्लाइड फोर्स ਵਧਾਈ ਜਾਓ, जिन्नी मर्जी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करी जाओ, वंस अ बॉडी कम्स इन मोशन, एक बारी बॉडी जब मोशन च आ गई उस पे फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। ता फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को खुद एडजस्ट कर रही है। कदे दा फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो रही है, कदे बिकम्स मैक्सिमम एंड कदे की हो रही है कांस्टेंट, कांस्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के दौरान अपने आप को खुद एडजस्ट करती है। जब तक बॉडी रेस्ट च रहती है उद तक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होती है। जब बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे आ गई उस वक्त उस फ्रिक्शनल फोर्स की हो जाती है मैक्सिमम, एंड जब बॉडी मोशन च आ गई उस तो बाद उस पे फ्रिक्शनल फोर्स की हो जाती है कांस्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टिंग इटसेल्फ, अपने आप को खुद एडजस्ट कर। दैट्स व्हाई बोला है फ्रिक्शनल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एंड बेटा इसे चीज दा ग्राफ बनाया है, चेक करो जेड़ा आओ क्वेश्चन है, देखो तो बस है हां यस बेटा, जेड़ा आओ क्वेश्चन है फ्रॉम O टू A, ये रेस्ट वाला क्वेश्चन, रेस्ट वाला जिवे जिवे अप्लाइड फोर्स ਵਧਾਓਗੇ फ्रिक्शन बढ़ेगी। अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब तक बॉडी रेस्ट है। द ग्राफ की आएगा स्ट्रेट लाइन, देखो अप्लाइड फोर्स से इंक्रीज होना, as applied force goes on increasing, frictional force goes on increasing। फिर एक पोजीशन पे जो बॉडी किस पे आ गई, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, यो पॉइंट है और when body is just at point of motion, जब बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे होगी, जब बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे होगी उस वक्त उस पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। बेटा एक चीज वेट अ मिनट, इधर की साइड अप्लाइड फोर्स है, इधर की साइड फ्रिक्शन हो, there is applied force and there is friction। तो मैं रिपीट कर देना भी जिमे जिमे तुसी अप्लाइड फोर्स ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ उन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ी जाएगी। as applied force goes on increasing, force of friction also goes on increasing। क्लियर है? एक पोजीशन पे आके बॉडी किस पे आ जाएगी, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, ठीक है। उस वक्त ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। क्लियर? उस तो बाद जिवे उस तो बाद जो बॉडी किस चली बेटा मोशन, जो बॉडी मोशन चली फिर उसके अप्लाइड फोर्स जितनी मर्जी इंक्रीज कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलमोस्ट आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइटली डिक्रीज होके ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
remains constant। ए नहीं बदलेगी। देखो इस पॉइंट पे भी चेक करो फ्रिक्शन नहीं है, इस पॉइंट पे भी अप्लाइड फोर्स होता है या अप्लाइड फोर्स वाली फ्रिक्शन नहीं है, फिर अप्लाइड फोर्स वाली फ्रिक्शन सेम, अप्लाइड फोर्स वाली अप्लाइड फोर्स नहीं बदलता, फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन द सेम। अप्लाइड फोर्स जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन द सेम। ये लेकिन होएगा जब बॉडी मोशन चले, समझ गए? तो जेड़ा ओए वाला पोर्शन है आ वाला ये रेस्ट वाला, ए पॉइंट पे बॉडी आएगी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, उस तो बाद बॉडी जब मोशन चलेगी फिर फ्रिक्शनल फोर्स की हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है बेटा? तो लिसन, जेड़ा जब तक बॉडी रेस्ट है, जो बॉडी रेस्ट है बट उस मूव करने की टेंडेंसी है, उस वक्त ਜਿਹੜੀ ਉਸ फ्रिक्शनल फोर्स आती है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के तीन पार्ट्स हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, second is limiting friction, and third one is dynamic or kinetic friction। सब तो पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बेटा फ्रिक्शन का वो पार्ट है, ਇਹ फ्रिक्शन का वो पार्ट है ਜਿਹੜਾ बॉडी ਤੇ ਉਦੋਂ लगेगा ਜਦੋਂ बॉडी स्टेशनरी होएगी बट ਉਸ ਨੂੰ मूव ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। It is that part of friction which acts on the body when body is stationary। static मतलब stationary, ਜਦੋਂ body stationary होएगी but body ਚ मूव ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। body मूव करी, body रेस्ट है बट उसमें अप्लाइड फोर्स लग रही है, बॉडी स्टेशनरी है बट बॉडी से मूव करने की है टेंडेंसी, उस वक्त जेडी फ्रिक्शनल फोर्स आएगी अब दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इनको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जेड़ा ओए पार्ट है, ओए पार्ट है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गए। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल है ना, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स पे बदलना, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी, अप्लाइड फोर्स घटेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स घटेगी। अप्लाइड फोर्स के नाल फ्रिक्शनल फोर्स से फर्क पड़ेगा, केडी स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, limiting friction, it is that part of friction जेड़ा बॉडी ते उदों लगेगा जदों बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे होगी, जदों बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे होगी उस वक्त उस पे जेडी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही है, मैक्सिमम, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा व्हेन बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन उस वक्त उस पे जेडी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है आवर, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम, क्लियर। एंड व्हाट इज डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का वो पार्ट है बेटा, इट इज दैट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन जेड़ा बॉडी पे उदों लगेगा जब बॉडी असल च मूव करेगी, व्हेन बॉडी एक्चुअल्स मूव, इट इज दैट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी या व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव्स। ठीक है, जब बॉडी मूव करने लगी उस वक्त जेडी उस फ्रिक्शन आएगी, दैट इज नोन एज द डायनामिक फ्रिक्शन। तो जेड़ा आ वाला पार्ट है इसमें सी डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, डायनामिक भी कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा बेटा, कांस्टेंट। डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन इज
कांस्टेंट फ्रिक्शन। क्लियर? तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਆਏਗੇ, स्टैटिक भी आएगा, लिमिटिंग भी आएगा, डायनामिक भी आएगा। जब तक बॉडी स्टेशनरी है, जब तक बॉडी स्टेशनरी है, उस स्टैटिक पार्ट आएगा, एंड स्टैटिक पार्ट तो डी अप्लाइड फोर्स के नाल की होएगा इंक्रीज। फिर जब बॉडी किस पे पहुंचेगी, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मान जाएगी बेटा मैक्सिमम मान जाएगी, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को सी की बोल देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? उस तो बाद जब बॉडी मूव करन लगी, जब बॉडी मूव करन लगी, फिर उस केड़ी फ्रिक्शन आएगी, डायनामिक फ्रिक्शन, एंड वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर बेटा? तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है, सब तो पहला उस केड़ा पार्ट आता है, स्टैटिक, फिर वो स्टैटिक किस च कन्वर्ट हो जाता है, लिमिटिंग, फिर वो लिमिटिंग किस च कन्वर्ट हो जाता है, डायनामिक। एवं पॉसिबल है ही नहीं भी डायरेक्ट डायनामिक फ्रिक्शन आ। डायनामिक फ्रिक्शन तो पहला लिमिटिंग आएगी, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहला की आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। जो भी किसी बॉडी से फ्रिक्शन आती है, इन तीन पार्ट्स की फॉर्म्स आती है, पहला स्टैटिक, देन लिमिटिंग, देन डायनामिक। क्लियर? टेल मी व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज that part of friction which comes into play when body is stationary, but it have a tendency to move। body stationary है पर उसको move करने की होनी चाहिए tendency, उस वक्त उस जेड़ा friction आता है, that is known as static। limiting friction, it is that part of friction which comes into play when body is just at the point of motion। जो बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे रहेगी तो लिमिटिंग आएगी। डायनामिक फ्रिक्शन, इट इज दैट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव, जब बॉडी असल च मूव करेगी, फिर डायनामिक फ्रिक्शन। तीनों चो केडी फ्रिक्शन वेरिएबल है, केडी कांस्टेंट है, केडी मैक्सिमम है? तीनों चो डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, वेरिएबल फ्रिक्शन केडी है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन केडी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है। फ्रिक्शनल फोर्स का सिंबल बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f ਨਾਲ इंडिकेट करें, स्मॉल f है ना। f s पाई आर का समझ लो, इट इज स्टैटिक पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, f l पाई आर इट इज लिमिटिंग पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, f k पाई आर इट इज डायनामिक या काइनेटिक पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक पार्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, लिमिटिंग पार्ट ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, and static part of friction is variable which depends upon the applied force। applied force पे increase होने वाला increase होगी, decrease होना decrease होगी। बेटा तुम्हारा सारा concept समझ आ गया, ये ग्राफ समझ आ गया, इसका स्लाइड डिक्रीज क्यों होता है पता चल गया, इज द कारण inertia of motion। ठीक है? so these are the parts of friction, not types। ये friction के parts। ठीक है? कदे भी बॉडी मोशन चाहेगी, है ना, ये तीनों पार्ट्स आ, स्टैटिक भी, लिमिटिंग भी, डायनामिक। अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच।